सभी बदनावर विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आप सभी की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने कम समय में आपको सूचना करने पर आप सभी लोगों ने यहाँ बताने का समय निकाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात को ही कांग्रेस ने अपने बची हुई सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा करी। उसमें बदनावर विधानसभा 202 से आदरणीय भगवत सिंह जी शेखावत को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे जो उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं मैं और मेरे अन्य कई साथी इस चीज के खिलाफ हैं और कांग्रेस के इस निर्णय पर विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बदनावर की जो जनता है उनके बीच यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि यह निर्णय कांग्रेस पार्टी का सरासर गलत है। क्यों गलत है? देखिए, भगवत सिंह जी वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, लेकिन बदनावर में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, दल बदल की राजनीति से बदनावर के भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता, सभी लोग इस दल बदल की राजनीति से परेशान और प्रताड़ित हो चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा से आए थे भगवत सिंह जी शेखावत को टिकट देने का कार्य किया है, कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी इस चीज से खुश नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए उन कार्यकर्ताओं की आवाज बनने का कार्य आज मैंने करने का निर्णय लिया। भगवत सिंह जी का कांग्रेस में स्वागत है, लेकिन भगवत सिंह जी अगर कांग्रेस में 2 साल पूर्व आते, 3 साल पूर्व आते, कांग्रेस के लिए उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया होता, तो मैं मानता कि उनका टिकट का अधिकार था, उनका टिकट का हक। मैं बात करूं मेरी, 2018 में भी मैंने राजवर्धन सिंह जी के खिलाफ निर्दलीय फॉर्म भरा था। तब मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने कमिटमेंट किया था कि आप फॉर्म वापस ले लीजिए, हम आपका भविष्य में जरूर ध्यान रखेंगे। 2020 में राजवर्धन सिंह जी दल बदल करके भाजपा में चले गए। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने 2020 में मुझे उम्मीदवार बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि खाने की थाली परोस दी और एक निवाला खाया और थाली छीन ली। 8 दिन तक मैं क्षेत्र में घूमता रहा और 90 दिन उससे टिकट वापस ले लिया गया। तो ले लिया गया और मैंने भी त्याग करा। उससे आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने वादा किया कि कमल सिंह जी पटेल वरिष्ठ हैं, आप उनके लिए त्याग कर दीजिए। 2023 में पार्टी आपको 100% जरूर मौका देगी। ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने दोनों ने मुझसे वादा किया। मैंने भी कहा कि ठीक है, कमल सिंह जी पटेल वरिष्ठ हैं, उन्होंने कांग्रेस को इतना सब कुछ दिया है तो उनका अधिकार बनता है। मुझे जब कमिटमेंट हो रहा है 2023 का, तो मैंने भी सहर्ष उस निर्णय को स्वीकार करा और मैंने लिखित में इस बात को दिया कि ठीक है, मैं कमल सिंह जी पटेल के लिए और आदरणीय वरिष्ठ नेताओं के कहने पर पार्टी का टिकट वापस करने को तैयार। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? जब राजवर्धन सिंह जी इस बदनावर में कांग्रेस को बुरी से बुरी स्थिति में छोड़कर जा चुके थे, तब इस कांग्रेस को जमीन पे जिंदा रखने का काम मैंने, शरद सिंह ने, कमल सिंह पटेल ने, हरिनारायण सिंह जी ने, मनीष लोहिया ने, गौतम जी ने, कांग्रेस के लोगों ने इस कांग्रेस को बदनाम में जिंदा रखा था, ना कि किसी भाजपा के व्यक्ति ने। मैं पूछना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कि क्या आपको भाजपा, आपको कांग्रेस में एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं लगा? क्या हम लोगों की यह गलती थी कि हम लोग कांग्रेस की सड़कों पर संघर्ष करते थे? क्या हम लोगों की यह गलती थी कि कांग्रेस के झंडे उठा के हम लोग निकलते थे? पुलिस के डंडे हम लोगों ने खाए। पद यात्रा में आप सभी जानते हैं, पद यात्रा हमने निकाली, मैंने निकाली, मेरे साथ सभी वरिष्ठ लोग थे।
साइकिल यात्रा, कथाएं, क्या नहीं किया इस कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए हम कांग्रेस के सभी नेताओं ने? क्या कमी रह गई थी हम लोगों में? क्यों 42,000 वोटों से हारे गौर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने टिकट दिया? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया मेरा त्याग, शरद सिंह जी का त्याग, कमल सिंह जी पटेल का त्याग? मैं पूछना चाहता हूं कि जब राकेश पाटीदार जी 30-32,000 वोटों से चुनाव हारे तो सुभाष से जब पार्टी उन्हें वापस टिकट दे सकती है, उत्तम पाल सिंह जी को मानदाता से दे सकती है, ऐसे अन्य कई उदाहरण है जहां पे पार्टी ने 30,000-32,000 से हारे को टिकट वापस दिया है। तो बदनावर में क्यों जिसने पार्टी के लिए त्याग किया उसे टिकट नहीं दिया? और मैं सिर्फ यही बात नहीं करता, कमल सिंह जी पटेल भी 30-31,000 से हारे थे, पार्टी उन्हें टिकट वापस दे देती। लेकिन आज अभी ये निर्णय मैंने अकेले ने सबसे फोन पे बात करा है। अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊपर के नेताओं तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपको इस डिसीजन पे पुनर्निर्णय करना पड़ेगा, पुनर्विचार आप करिए, नहीं तो मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि मैं क्षेत्र में लोगों के बीच जाऊंगा और बदनावर का बेटा इस अन्याय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेगा। यह अन्याय जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ बदनावर का बेटा मैदान में उतरेगा। क्या फर्क रह गया कांग्रेस और भाजपा में? कांग्रेस भाजपा के व्यक्ति को टिकट देती है, भाजपा कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट देती है, तो कार्यकर्ता कहां जाएगा? अंतिम समय में दल बदल की राजनीति में टिकट दे दिया जाता है। आज कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी, चाहे वो नारी सम्मान के फॉर्म भरने की हो, हजारों की संख्या में हमने फॉर्म भरे, घर चलो घर घर चलो अभियान हो, पद यात्राएं हो, क्या नहीं किया हमने इस कांग्रेस के लिए? क्या कमी रह गई हमने जो कांग्रेस को भाजपा के व्यक्ति को टिकट देने में विचार करना दे दिया? अब तो टिकट दे चुके हैं। और यह पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, कई नेताओं की है। मेरी शरद सिंह जी से भी बात हुई, मनीष बोगड़े जी से, वो बाहर हैं, शरद सिंह जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, तो हम लोग क्षेत्र में घूम के और हम लोग सब मीटिंग लेके जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर पूरा संदेश पहुंचा रहा हूँ और मैं स्वयं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच जाऊँगा और मैं उनसे इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करूँगा। तो आज मैं पार्टी के इस निर्णय से दुखी होकर पार्टी के समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं और आने वाले समय में और बड़े निर्णय की ओर ये बदनावर का बेटा आगे बढ़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बदनावर की जनता जिन पे ये फैसले थोप दिए जाते हैं, उस फैसले के खिलाफ बदनावर की जनता को जब चुनने की बारी आएगी तो बदनावर की जनता बाहर के लोगों को ना चुनते हुए, दल बदल करने वाले लोगों को ना चुनते हुए बदनावर के बेटे को चुनेगी, बदनावर के बेटे को अपना आशीर्वाद देगी। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस महामंत्री हूँ। जी हाँ, मैं प्रदेश जिला प्रवक्ता भी हूँ, AICC से अपॉइंटेड हुआ हूँ और इंडिया कांग्रेस कमेटी के टैलेंट फंड में अपनी इन 2 पदों जिला प्रवक्ता है ना, और जिला महामंत्री तो राष्ट्रीय रूप से मजदूर के साथ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व में था, यूथ विंग का, अभी नहीं उसको पर 3 साल बाद स्वतः समाप्त हो जाता। आम आदमी पार्टी आपसे बात कर रही है? आम आदमी पार्टी उससे संपर्क कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो भोपाल आम आदमी पार्टी का चर्चा हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं भोपाल के, उसमें नाम अभी ओपन नहीं करूँगा, उनके मेरे पास 3 से 4 बार फोन आ चुके हैं, दिल्ली कार्यालय से फोन आ चुके हैं, पर मैंने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पुनर्विचार करके और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान रखते हुए परिवर्तन करेगी। कांग्रेस अगर पुनः विचार नहीं करती है तो क्या आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं किस पार्टी से लड़ूंगा मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास शरद पवार जी की जो NCP है उससे भी अभी रिसेंटली आधे घंटे पहले उनका फोन आया था मेरे पास, उन्होंने भी संपर्क कराया मुझसे। मैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा, ये फैसला मैं कुछ समय बाद मेरे जितने कार्यकर्ता समर्थक लोग हैं उनके साथ बैठ के और फिर मैं निर्णय लूंगा, वो निर्णय जल्दी लूंगा। एक पर ऐसी खबर चल रही है कि आप आम आदमी से पार्टी को चुनाव लड़ेंगे। देखिए सोशल मीडिया पे
चर्चाएं चल सकती है, लेकिन मैं निश्चित कहूँगा कि आम आदमी पार्टी मुझसे संपर्क कर रही है। मुझे काफ़ी मेरे पास अभी तक 7 से 8 बार उनके फ़ोन आ चुके हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने आप सभी जैसा बताया कि मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, उसके बाद फिर मैं निर्णय टिप्पू बनाती 2018 के चुनाव में आपने कांग्रेस से टिकट मांगा था, पार्टी ने आपको आश्वासन दिया है। उसके बाद में 2020 के उपचुनाव में आपको पार्टी ने टिकट दे दिया, उसके बाद में फिर आश्वासन के बाद में आपका टिकट काटा गया। तो आपको आश्वासन मिला था कि टिकट में आपका ध्यान रखेंगे, और मान लो कि अभी आपको टिकट वापस नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये प्रश्न मेरा या टिंकू मना का नहीं है। मेरे पिता ने इस कांग्रेस को जीवन दे दिया अपना पूरा, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें मौका नहीं। मुझे भी 15-20 साल हो चुके हैं, और एक नेता को, एक कार्यकर्ता को पार्टी को जमीन पर जिंदा रखने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वो सब हमने किया। प्रश्न टिंकू मना का नहीं है, प्रश्न कांग्रेस का है, कांग्रेस के उन लोगों का है। कल को मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई भी युवा कांग्रेस पार्टी में क्यों आएगा, क्यों कांग्रेस के लिए मेहनत करेगा? अगर फिर तो हर व्यक्ति सोचेगा कि विद्रोह करो, दल बदल करो। मुझे लगता है कि शायद मुझे भी राजवर्धन सिंह जी के साथ भाजपा में चले जाना चाहिए था, और इस समय अगर मैं कांग्रेस से टिकट मांगता तो शायद कांग्रेस मुझे टिकट दे देती। मतलब ये मेरा गुनाह है कि मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, या जो बुरे समय में जो अन्य लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे उनकी गलती है कि वो नहीं रहे। उन्हें भी दल बदल की राजनीति करना चाहिए। ये गलत संदेश जा रहा है, और ये लड़ाई मेरे टिकट की नहीं, ये लड़ाई दल बदल की राजनीति के खिलाफ है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं मैदान में। अच्छा, ये कि आपका जो निर्णय है इसमें पार्टी के कितने बड़े लोग साथ में? देखिए, मेरी फोन पे काफ़ी लोगों से चर्चा हुई, लेकिन अभी क्योंकि कल रात को ही सूची घोषित हुई है, और पहले भी कई लेटर पैड के माध्यमों से समाज में वो भी डिस्क्लोज करूँगा, सैकड़ों की संख्या में इतने पदाधिकारियों के लेटर पैड हम लोग ऑलरेडी टिकट की घोषणा के पहले दिल्ली कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोग विरोध के रूप में पहुंचा चुके थे। लेकिन अब क्योंकि कल रात को ये लिस्ट आई है, अभी मैंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर मैं बाहर आया हूँ। अब क्षेत्र में घूमने के बाद ये जरूर मान के चलिए कि आप सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अगर इस तरह से गलत निर्णय को जारी रखा गया तो काफ़ी लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे। क्या लगता है शेखावत जी ने ये टिकट खरीदा है? मैं ये नहीं कह सकता कि शेखावत जी ने टिकट खरीदा या नहीं खरीदा है। उनको राजनीति में सब कुछ जायज़ है और सब कुछ होता है, लेकिन दल बदल की राजनीति के खिलाफ है हम। और भाजपा से आया थे भगवत सिंह जी को जो टिकट देने का कांग्रेस ने कार्य किया, उसके हम लोग खिलाफ। अच्छा, आप जो स्थानीय सभा उम्मीदवार थे दूसरी बात, तो ये मान लो ये डिसीजन उनके साथ कुछ नहीं होता है, तो क्या आप 16 इस्तीफा देंगे क्या कांग्रेस से? देखिए, 16 में से पिछली बार 16 लोगों ने टिकट मांगा था, इस बार इतने लोगों की संख्या नहीं टिकट मांगा। मनीष बोगड़िया जी थे, कमल सिंह पटेल थे, हरिनारायण सिंह जी थे, मैं था, अभी तो यूज कर लो यार, स्थानीय लेवल पर देखा जाए तो 4 लोग थे, तो बाकी शरद सिंह जो शरद सिंह जी भी कार्यकर्ताओं को मैसेज कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए। फिर शरद सिंह जी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए क्योंकि वो मुझे ज्वाइन करेंगे। मनीष बोगड़िया जी बाहर गए थे, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। अगर शीर्ष आपके साथ जो आपको नाम मिला है वो अगर कांग्रेस बगावत की करते किसमें लड़ता है आपके? मैं निश्चित तौर पर अन्याय के खिलाफ अगर एक अकेला भी मुझे निकलना पड़ा इस दल बदल की राजनीति के खिलाफ झंडा लेके, तो एक अकेला अभिषेक सिंह टिंकू बना भी इस बदनाम विधानसभा में झंडा लेके निकलेगा। बदनावर की जनता के बीच मुझे विश्वास है कि बदनावर की जनता इस निर्णय को स्वीकार करेगी, इस दल बदल के खिलाफ वोटिंग करेगी। कितने लोग बना आपके साथ, मतलब कितने कार्यकर्ता ऐसे जो आपके साथ पार्टी को छोड़ सकते हैं, आपके साथ कार्य कर सकते हैं? सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता छोड़ेंगे। मैंने आपको भी बताया, मैं आज ये अपना पुनर्विचार के लिए निर्णय कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहा हूँ, और अगले 3-4 दिन में क्षेत्र में घूमकर जितने मेरे समर्थक हैं, मैंने किसी को फोन नहीं लगाया है, अपने सबके बीच जाकर और फिर उन्हें इस निर्णय के खिलाफ अगर पार्टी नहीं पुनर्विचार करती तो फिर उनको अपने साथ लेकर इस्तीफे दिलवाऊँ। अगर शीर्ष नेतृत्व टिकट नहीं बदलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल? जी बिल्कुल, मैं निर्दलीय चुनाव। कोई पार्टी उम्मीदवार बनाएगा? मैंने वही कहा कि अभी पार्टी से भी बातें चल रही है। अब निर्दलीय लड़ना है या अन्य पार्टी से भी लड़ना है, इसमें मैं कुछ समय के बाद अपने समर्थकों के साथ बैठकर तो सबकी आप सहमति होगी, इसको बैठ कर निर्णय।
अच्छा, बलराम जी भी इस्तीफा दे रहे हैं जनपद सदस्य। बलराम जी जनपद सदस्य हैं और जब इस पार्टी से नहीं जनता से पार्टी से IT सेल के विधानसभा अध्यक्ष। अभी भी जलाएंगे आप पुतला? हक के लिए लड़ने के लिए तो फिर राजनीति करना। किसका पुतला जलाएंगे? शेखावत जी का? समय पे सब करेंगे सब। कांग्रेस पार्टी के निर्णय पर डिपेंड करता है कि हम किसका। पार्टी का निर्णय तो आपके सामने है। अभी विधान तो करना पड़ेगा ना बात। अभी विधानसभा की उसके जेल हम जाए आंदोलन करें तो हम करें और किसी और को पैरासूट को लाके भैया उतार दें तो ये मतलब हर किसी के मन में भाग ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं, अभी आपको इस्तीफा देंगे वो आईटी से विधानसभा अध्यक्ष पद से देंगे कि जनपद सदस्य से? जनपद से थोड़ी जाएगा, जनपद में पार्टी ने थोड़ी बनाया था। नहीं, जनपद के उससे विधानसभा अध्यक्ष तो भाई होने से देवा हुआ है जनपद सदस्य। आदमी गुस्सा में काफी क्लियर कर नहीं, जबरदस्ती गुस्सा नहीं दिला।